इन सरजमीनों में से है। ये वो सरजमी है जहां पर ईसा अलैहिस्सलाम ने जन्म लिया और जहां से सुलेमान ने अपनी सत्ता पूरी दुनिया में फैला दी। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जगह से मेराज का सफर तय किया वो जगह कोई और नहीं बल्कि फिलिस्तीन की मस्जिद अक्सा थी। और आज मुसलमान इस मस्जिद की हिफाजत के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। फिलिस्तीन के बारे में बहुत कुछ कहा और लिखा जा चुका है। इतिहास के पन्ने फिलिस्तीन की गाथाओं से भरे पड़े हैं। दुनिया के बड़े बड़े दार्शनिक और विचारक साइंटिस्ट इस बात पर एकजुट हैं कि ये मुल्क मुसलमानों का है और वही इसके असली वारिस हैं। दुनिया का मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन, जो खुद भी यहूदी था, उसने तो यहाँ तक कह दिया कि मुझे ये देखकर अफसोस होता है कि यहूदी फिलिस्तीनी मुसलमानों के साथ वही कर रहे हैं जो नाजियों ने यहूदियों के साथ किया था। जिस फिलिस्तीन के मुसलमानों ने यहूदियों को पनाह दी थी, आज यहूदी उसी के मालिक बन बैठे हैं। इतिहास ने इससे पहले ऐसा मंजर कभी नहीं देखा कि जहां पनाह देने वाले खुद किराएदार बन गए हों। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति और समाज सुधारक नेल्सन मंडेला ने तो साफ साफ कह दिया था कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी आजादी तब तक अधूरी है जब तक फिलिस्तीनियों को आजादी नहीं मिल जाती। इसी फिलिस्तीन के बारे में कभी सद्दाम हुसैन ने कहा था कि फिलिस्तीन अरबों का है और इसे दरिया से लेकर समंदर तक आजाद होना चाहिए। इस सरजमीन पर कब्जा करने वालों को चाहिए कि वो यहाँ से कहीं और निकल जाएं। फिलिस्तीन को लेकर महात्मा गांधी के विचार भी पूरी तरह से स्पष्ट थे। उनका कहना था कि फिलिस्तीन उसी तरह अरबों का है जिस तरह इंग्लैंड अंग्रेजों का है या फ्रांस फ्रांसीसियों का है। ये बात गलत और मानवता विरोधी होगी कि यहूदियों को अरबों पर थोप दिया जाए। आजादी के बाद भी भारत खुलेआम फिलिस्तीन का समर्थन करता रहा है और वहां के लीडर यासिर अराफात के भारत से बड़े ही दोस्ताना संबंध थे। यासिर अराफात फिलिस्तीन के राष्ट्रपति थे। उनके ये शब्द आज भी मशहूर हैं कि ये मेरा देश है और कोई मुझे यहाँ से निकाल नहीं सकता। फिलिस्तीन वो सीमेंट है जो पूरे अरब को एक साथ जोड़े हुए है। ये उस विस्फोटक की तरह है जो फटा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ब्रिटेन के मशहूर फलसफी और मैथमेटिशियन बर्ट्रैंड रसेल लिखते हैं कि दुनिया में कहीं भी कोई भी व्यक्ति अपने ही देश से सामूहिक रूप से निकाले जाने को स्वीकार नहीं करेगा। ये फिलिस्तीनियों की बदकिस्मती है कि उनके मुल्क की ताकत दूसरे के हाथों में सौंप दी गई। मिस्र के राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी फिलिस्तीन के प्रबल समर्थक थे। उनका कहना था कि जब तक फिलिस्तीनियों को मुकम्मल आजादी नहीं मिल जाती तब तक मिडिल ईस्ट शांत नहीं रह सकता। अमेरिका के मशहूर लेखक और समाज सुधारक मैल्कम एक्स लिखते हैं कि इजराइल के लोग फिलिस्तीन पर कब्जा करने के जो तर्क गढ़ते हैं उनका ना तो इतिहास से कोई ताल्लुक है और ना ही ये अक्ल वाली बात है। ये वही मैल्कम एक्स हैं जिन्होंने बाद में कुरान से प्रभावित होकर इस्लाम कबूल कर लिया था। इजराइल के मशहूर लेखक इलान पापे ने एक बार अपने ही धर्म का मजाक बनाते हुए लिखा था, बहुत से यहूदी ईश्वर में यकीन नहीं रखते लेकिन वो ये जरूर मानते हैं कि ईश्वर ने उन्हें इजराइल देने का वादा किया था। फिलिस्तीन और इजराइल की ये जंग बरसों पुरानी है और मुसलमान बरसों से अपनी जान हथेलियों पर लिए बैठे हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने जब बैतुल मुकद्दस को फतेह कर लिया तो उन्होंने एक ऐतिहासिक वाक्य कहा था कि मुझे साफ नजर आ रहा है कि फिलिस्तीन का ये इलाका हमेशा अमन से दूर रहेगा और आज उनकी ये बात सच होती नजर आ रही है। खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान अब्दुल हमीद से जब फिलिस्तीन के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने जो कहा वो सुनहरे शब्दों में लिखने लायक है। मैं इस फिलिस्तीन की सरजमीन का 1 इंच भी यहूदियों को नहीं देने वाला। एक फिलिस्तीनी होने के नाते ये सिर्फ मेरी नहीं बल्कि पूरी उम्मत की अमानत है और उम्मत ने इसकी हिफाजत के लिए न जाने कितना खून बहाया है। इस्लामी दुनिया के मशहूर नेता रज्जब तैयब एर्दोगान कहते हैं कि हम फिलिस्तीन और उनके लोगों का मरते दम तक साथ देते रहेंगे। ये वतन फिलिस्तीनियों का है और मस्जिद अक्सा रेड लाइन है जिसे किसी को पार नहीं करना चाहिए। भारतीय राजनेता असदुद्दीन ओवैसी की ये लाइन दस्तावेज का दर्जा रखती है कि इजराइल जालिम और फिलिस्तीन मजलूम है। हिंदुस्तान को मजलूमों के साथ खड़ा होना चाहिए। इजराइल के बच्चे अगर चैन से सोना चाहते हैं तो उसका एकमात्र उपाय है फिलिस्तीनी बच्चों को भी शांति से सोने देना चाहिए। ये कहना है कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेत्रो का।
दुनिया के सबसे मशहूर बॉक्सर मोहम्मद अली के ये शब्द आज भी अमेरिका की दीवारों पर लिखे हैं कि मैं मोहम्मद अली ऐलान करता हूं कि मैं मरते दम तक फिलिस्तीन की आजादी और उसके वतन को वापस पाने के संघर्ष में उसके साथ रहूंगा। अमेरिका के ही एक लेखक एंथोनी बोर्डन ने कभी लिखा था कि आज दुनिया की हर चीज मेड इन चाइना है सिवाय हिम्मत और बहादुरी के, जो आज भी सिर्फ मेड इन फिलिस्तीन है। आज ये फिलिस्तीन के मुसलमानों की हिम्मत ही है कि इजराइल को अमेरिका और दुनिया भर के देशों से मदद लेनी पड़ रही है, और ये तब है जब उसके सामने निहत्थे मुसलमान खड़े हैं। वैसे आप किस तरफ खड़े हैं, इजराइल की तरफ या फिलिस्तीन की तरफ? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको फिलिस्तीनियों से हमदर्दी हो तो उनकी आवाज बने